नमस्कार। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था व बढ़ते दलित अत्याचार को लेकर आज सीकर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना प्रबंध पर भी सवाल उठाइए। पिछले 4 वर्ष से भी 4 गुना 10,180 करोड़ रुपए केवल जल जीवन मिशन के लिए राजस्थान सरकार को आवंटित किए गए हैं और वो देखते हैं जब ये सेशन पूरा होगा कि कितना पैसा सरकार खर्च कर पाती है। 10,000 जी बिल्कुल 10,000 करोड़ रुपया, 10,180 करोड़ रुपया। अगला जो बिंदु है सरकार के कुप्रबंधन का, वो हम मांग करते हैं यहाँ जो जिले के जिम्मेवार लोग बैठे हैं कि कम से कम मुख्यमंत्री जी तो 16 महीने से क्वारंटाइन है, तो एक गृह मंत्री उनको कोई ढंग का मिले तो नियुक्त करना चाहिए। गृह विभाग इतना छोटा नहीं है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री 38% ज्यादा और हर तरह के अनुसूचित जाति के खिलाफ जो मामले हैं 2,829 मामले मई तक दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। यानी राजस्थान का जो क्राइम का रिकॉर्ड है वो राजस्थान ही तोड़ रहा है। तो किस तरह से अपराधियों में विश्वास और आम जन में भय व्याप्त है, किस तरह पुलिस पर हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी को तो राजनीतिक उठापटक से फुर्सत नहीं है और एक गृह मंत्री तक कितनी सरकार गंभीर होगी ये हम सोच सकते हैं। एक गृह मंत्री तक है और विकास पूरा ठप है, कर्जा राज्य पे बढ़ता जा रहा है। जो घोषणाएं सरकार ने की थी उसमें से 80% घोषणाएं अभी अधूरी हैं। केंद्रीय वित्त आयोग का जो पैसा आया था वो अभी तक ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुंचा है। आप व्यक्तिगत अनुभव से भी देख सकते हैं कि किसी गांव में कहीं भी एक जगह भी आपको कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। कर्ज जो है वो बढ़ करके 4,57,000 करोड़ हो गया है, जो 19-20 में 3,41,000 करोड़ रुपए। ये राज्य सरकार का कुप्रबंधन है। एक और जो बिंदु है जिस पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं वो ये है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से एक कुत्सित प्रयास किया एक राष्ट्रवादी संगठन को बदनाम करने, यानी एक FIR दर्ज की गई 229/2021 जो ACB ने दर्ज की राजनीतिक प्रतिशोध के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ। और उसकी जो एक चीज है, यानी किसी भी अपराध में या किसी भी FIR के लिए कम से कम 3 कंपोनेंट तो होने चाहिए। इसमें अचंभे की बात है, ना तो कोई परिवादी है, ये जो FIR दर्ज हुई है, ना कोई शिकायतकर्ता या परिवादी है, ना ही कोई भी 1 रुपए का इसमें लेन देन दिए गए। और आज के दिन भी 16 महीने से ये पता नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं। लगातार 16 महीने से क्वारंटाइन है और वैक्सीन जो है उसकी हालत, पहले 45 से ऊपर की वैक्सीन केंद्र सरकार दे रही थी, उससे कम की जो 1,40,00,000 युवाओं को 2 डोज देने के लिए 2,250 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। राज्य सरकार ने उसके लिए केवल 57 करोड़ रुपए, केवल 2,250 के मुकाबले केवल 57 करोड़ रुपए दवा निर्माता कंपनी को जमा करवाए। कितनी जगह कचरे के ढेर में मिली, एक प्रमुख अखबार ने उसकी स्टोरी छापी, कितने सारी जमीन में दबाई हुई मिली, कितनी जगह उसको जला दिया गया। और खरीदारी जो की गई, इसका एक उदाहरण अगर बताएं, वेंटिलेटर जो केरला गवर्नमेंट ने केवल 32,000 में खरीदा, वही वेंटिलेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हवा से ऑक्सीजन बनाता है, वही कंसंट्रेटर जो है वो 50,000 में राजस्थान सरकार ने खरीदा। मतलब आपदा को अवसर में इस तरह से कांग्रेस सरकार ने बदला। ये है कांग्रेस सरकार का कुप्रबंधन। यानी ये बात इसलिए उठी है क्योंकि बात बात पर कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे केंद्र सरकार को दोषारोपण करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी एक मुद्दा है। संविदा कर्मियों को स्थायी करने का वादा सरकार ने किया था, उसके लिए एक समिति बनाई गई, 2.5 साल होने को आए, अभी तक उसकी रिपोर्ट आना, कोई कदम उठाना, कुछ भी अभी तक किया नहीं गया। इसके अलावा बिजली का बिल अनाप शनाप बढ़ाया है सरकार ने। और एक फेल्योर जो मैं आपको प्रबंधन का बताती हूँ,
राजस्थान में और हमारे जिले में भी पानी सबसे बड़ी समस्या है। जल जीवन मिशन यानी हर घर नल से जल, ये मोदी जी का प्रोजेक्ट है और उसमें आपको अकर्मण्यता का उदाहरण मैं अगर दूं, आप देखिएगा 2019-20 में केंद्र ने 1301 करोड़ रुपए दिए थे और राजस्थान सरकार केवल 995 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। यानी केंद्र से जो पैसा मिला उसको भी वो खर्च नहीं कर पाए। केंद्र से 2019-20 के लिए 1301.71 करोड़ रुपए मिले, राज्य सरकार केवल 995 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। उसके बाद अगले सेशन में 2020-21 में आप देखिएगा आंकड़ा 2522 करोड़ रुपए आवंटित हुए राजस्थान को, 2522 करोड़ रुपए आवंटित हुए और हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने केवल 630 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी आज ये जो बड़े बड़े पोस्टर छपा रहे हैं, फलाने विधायक जी ने ये कर दिया, फलां विधायक जी ने ये कर दिया, चौथाई पैसा 630 करोड़ 2500 में से चौथाई पैसा भी इन्होंने सिर्फ खर्च किया। तो इस बार 21-22 में ये जो राज्य सरकार कहती है केंद्र हमें कोऑपरेट नहीं कर रही, 21-22 में पिछले 4 वर्ष से भी 4 गुना 10,180 करोड़ रुपए केवल जल जीवन मिशन के लिए राजस्थान सरकार को आवंटित किए गए हैं। और वो देखते हैं जब ये सेशन पूरा होगा कि कितना पैसा सरकार खर्च कर पाती है। 10,000 जी बिल्कुल, 10,000 करोड़ रुपया, 10,180 करोड़ रुपया। अगला जो बिंदु है सरकार के कुप्रबंधन का, वो हम मांग करते हैं यहाँ जो जिले के जिम्मेवार लोग बैठे हैं कि कम से कम मुख्यमंत्री जी तो 16 महीने से क्वारंटाइन है, तो एक गृह मंत्री उनको कोई ढंग का मिले तो नियुक्त करना चाहिए। गृह विभाग इतना छोटा नहीं है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री 38% ज़्यादा, और हर तरह के अनुसूचित जाति के खिलाफ जो मामले हैं 2829 मामले मई तक दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। यानी राजस्थान का जो क्राइम का रिकॉर्ड है वो राजस्थान ही तोड़ रहा है। तो किस तरह से अपराधियों में विश्वास और आम जन में भय व्याप्त है, किस तरह पुलिस पर हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी को तो राजनीतिक उठापटक से फुर्सत नहीं है, और एक गृह मंत्री तक कितनी सरकार गंभीर होगी ये हम सोच सकते हैं। एक गृह मंत्री तक है और विकास पूरा ठप है, कर्जा राज्य पे बढ़ता जा रहा है। जो घोषणाएं सरकार ने की थी उसमें से 80% घोषणाएं अभी अधूरी हैं। केंद्रीय वित्त आयोग का जो पैसा आया था वो अभी तक ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुंचा है। आप व्यक्तिगत अनुभव से भी देख सकते हैं कि किसी गांव में कहीं भी एक जगह भी आपको कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। कर्ज जो है वो बढ़ करके 4,57,000 करोड़ हो गया है, जो 19-20 में 3,41,000 करोड़ रुपए। ये राज्य सरकार का प्रबंधन है। एक और जो बिंदु है जिस पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं वो ये है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से एक कुत्सित प्रयास किया एक राष्ट्रवादी संगठन को बदनाम करने, यानी एक FIR दर्ज की गई 229/2021 जो ACB ने दर्ज राजनीतिक प्रतिशोध के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ, और उसकी जो एक चीज है यानी किसी भी अपराध में या किसी भी FIR के लिए कम से कम 3 कंपोनेंट तो होने चाहिए। इसमें अचंभे की बात है, ना तो कोई परिवादी है, ये जो FIR दर्ज हुई है, ना कोई शिकायतकर्ता या परिवादी है, ना ही कोई भी 1 रुपए का इसमें लेन देन हुआ, और सिर्फ RSS को बदनाम करने के लिए ये किया गया है। और जो BBC का 2 करोड़ रुपए का कोई घपला किया था उसकी FIR दर्ज हुई थी, लेकिन उनको जमानत पर रिहा होते ही, मामले में नहीं बल्कि जमानत पर रिहा होते ही सरकार ने बहाल किया है और निदेशक बना दिया है इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में। इसी तरह जोधपुर में 115 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फर्जी भर्ती हुई थी उसमें पूर्व कुलपति दशोरा जी की कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने सब कुछ कहा लेकिन उस मामले में आगे कुछ भी किया नहीं गया।
और ज्योति खंडेलवाल जो जयपुर की पूर्व मेयर थी, उनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, 10 करोड़ रुपए का मामला था, लेकिन उसमें कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और बीवीजी कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है, इस बात से पता चलता है कि सौम्या गुर्जर को श्रीमती सौम्या गुर्जर को हटाते ही बीवीजी कंपनी को 8 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। तो ये कांग्रेस का प्रबंधन है, कांग्रेस का भ्रष्टाचारी चेहरा है। केंद्र सरकार से मिले पैसे को, जल जीवन मिशन में जो पैसा मिला है उसको यूज नहीं किया जा रहा। गृह मंत्रालय की हालत खराब है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि अपने तौर तरीके सुधारे, जिससे आम आदमी की जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार हो सके और कानून व्यवस्था की स्थिति की तरफ ध्यान दिया जाए। पंचायत संस्थाओं को बजट दे करके विकास कार्य जो हैं उनको कांग्रेस सरकार गति दे। और अब जो थर्ड वेव आने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो इस बार राज्य सरकार ठीक से उसकी तैयारी करे, केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने को अपना लक्ष्य न बनाए।